जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, मोहम्मद बोल रहा होता है कि मेरा नंबर 5 है, तुम में से नंबर 6 कौन है। जहाँ पे तांगसान दूर खड़े हुए सोच रहा होता है कि मेरे लक्के पार के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, जो कि मुझे इस बंदे के साथ फाइट करना पड़ेगा। मोहम्मद भी इधर उधर ढूंढ रहा होता है उसका ओपोनेंट कौन है। जहाँ पे तांगसान सोच रहा होता है कि बाइपोलर डोमेन के अंदर जो बैड लक है उसके लक के पावर के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे एक एक करके सोच रहे होते हैं कि हम लोग लकी हैं कि हम इसके ओपोनेंट नहीं हैं। जहाँ पे तांगसान सोच रहा होता है कि ये तो गोल्डन मोहम्मद है, फर्स्ट क्लास ब्लड वाला बंदा है, हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा ही दिख रहा है और हमारे ग्रुप में सबसे छोटा मैं दिख रहा हूँ। ऐसा सोच रहा होता है और आगे बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि मैं नंबर 6 हूँ। जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा अनलकी है। वहाँ पे और एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो वही बड़ी बात है। और कुछ लोग तो हंस रहे होते हैं तांगसान के किस्मत के ऊपर। जहाँ पे मोहम्मद आगे आके पूछ रहा होता है कि तुम हो तुम हो मेरे ओपोनेंट और तुम किस रेस से बिलोंग करते हो। जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि मैं ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हूँ। जैसे वो ह्यूमन सुनता है बोलने लगता है ह्यूमन कब से इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। और उसे देख के बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा मर्सी करूँगा, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं मारूंगा। और ऐसे उससे प्यार की नज़र से देख रहा होता है। जैसे ही तांगसान इस तरह के रिप्लाई को देखता है वो खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि बाकी मॉन्स्टर की तरह ये मॉन्स्टर इतना भी बुरा नहीं है। और उसे थैंक यू बोल रहा होता है। और तांगसन उसे थैंक यू बोलने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे जो जो वहाँ पे जज होता है बोलने लगता है कि तुम लोग आगे आ जाओ, नंबर 5 और नंबर 6 तुम अरेना में आ जाओ फाइट करने के लिए। जहाँ पे मोहम्मद भी तांगसान को बोलने लगता है कि हमारी टर्न आ चुकी है, चलो चलते हैं। जहाँ पे तांगसान भी बोलता है ओके और आगे आ जाते हैं। और जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे होता है वो बोलने लगता है कि ये देखो ये लोग फाइट करने वाले हैं। और काफ़ी सारे बंदे भी बोल रहे होते हैं। उनमें से बंदा बोल रहा होता है कि दूसरी तरफ देखो ह्यूमन है और इस तरफ देखो हमारे रेस का बंदा है फाइट करने के लिए, और ये लोग मोहम्मद रेस से होते हैं। बोलने लगते हैं कि ये जो बंदा है इसकी तो किस्मत ही खराब है जो पहली मैच में ही हमारे रेस से बंदे के साथ फाइट करने वाला है। और ऐसा करने के बाद मीगोन जी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि इसका ओपोनेंट तो गोल्डन मोहम्मद है, सूरा का लक तो काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो ऐसा सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होती है। हमें फिर दिखाया जाता है कि मोहम्मद अपनी दोनों हथौड़े को निकालता है जिससे काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा वेट भी होती है। ऐसा करके वो तांगसन की तरफ बढ़ गया होता है। और हमें दिखाया जाता है तांगसन इसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है इसकी जो स्लज हैमर है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसकी एनर्जी जो है जो मेरी ग्रेट सुमेरु हैमर है उस टेक्निक के बराबर है। ऐसा सोच के तांगसन सोच रहा होता है कि मैं इसे इतनी आसानी से फाइट नहीं कर सकता लगता है। और जो वहाँ पे जो जज के आसपास बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो बैटल स्टार्ट हो गया है। और मोहम्मद भी सूरा की तरफ बढ़ गया होता है अपनी हथौड़े को लेके। दूसरी तरफ तानसान भी बोल रहा होता है मैं इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो उसके अटैक से बचने के लिए भागने लगता है। जहाँ पे मोहम्मद बोल रहा होता है तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम एक्सकेप कहाँ कर रहे हो। और उसके पीछे भाग रहा होता है, दिखाया जाता है उसके पीछे जैसे ही भाग रहा होता है सूरा उसकी चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होता है जैसे कि वो गोल्डन मोहम्मद के अटैक से बच सके। और गोल्डन मोहम्मद उसको पकड़ ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि सूरा का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। जहाँ पे गोल्डन मोहम्मद बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ क्योंकि ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान हो जाने के बाद अपनी नेक्स्ट अटैक जो होता है दोनों हैमर को पीटने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड वेव निकलने लगती है। और इस साउंड वेव की वजह से जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी हालत ख़राब होने लगती है, बोलने लगते हैं हम तो यहाँ पे बहरे हो रहे हैं, ये क्या चल क्या रहा है। हमें दूसरी तरफ सूरा को दिखाया जाता है जो इसकी हालत भी ख़राब हो रही होती है, बोल रहा होता है कि इस साउंड से मुझे एक स्पिरिचुअल अटैक आ रहा है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और वो बोल रहा होता है कि एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर भी ये अटैक कर रहा है और मेरी माइंड भी ब्लैंक हो रही होती है। और सडनली तांगसान बोलने लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्लड वाले जो बंदा है इसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी वजह से तांगसान वहाँ पे उस बंदे को देख रहा होता है जहाँ पे वो मोहम्मद उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। और जैसे आ रहा होता है तांगसान बोल रहा होता है कि वो मेरे सामने ही है और उसकी अटैक मेरे ऊपर पूरी तरह से लक हो चुकी है, मैं उसकी अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस वजह से अपनी पर्पल डीमन आई की अटैक को मोहम्मद के ऊपर करता है। जैसे अटैक करता है मोहम्मद पूरी तरह से शॉक हो गया होता है। और जैसे शॉक हो गया होता है तांगसान भी उसकी तरफ बढ़ गया होता है उसे मारने के लिए। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो उसके दिल के करीब आ जाता है पूरी तरह से। दिल के करीब आ जाने के बाद तांगसान सोच रहा होता है कि मैं
मेरी अटैक कैसे करूं, जहाँ पे दूसरी तरफ मामा सोच रहा होता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल अटैक थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मैंने उसके ऊपर जो लॉक किया था उस अटैक ने इस अटैक को तोड़ दिया और इसके मेरे ऊपर भी अटैक करने के लिए आ चुका है। दूसरी तरफ तांसान भी आ जाता है, बोल लेता है कि उसके चेस्ट में जो दिल है उसको ही मैं मारूंगा। ऐसा सोच के उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आ जाने के बाद उसको हल्का सा नहीं पूरी तरह से मारता है और कुछ अटैक करता है जो कि आपको लोगों को गाइस आगे पता चलेगा। और यहाँ पे इस अटैक को देख के मोहम्मद सोच रहा होता है कि क्या हुआ, क्योंकि सूरा पीछे चला गया होता है। और जितने भी मोहम्मद रेस के जो भी ऑडियंस होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये जो अटैक था कितना आसान अटैक था। दूसरी तरफ मोहम्मद की हालत भी थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गई होती है। सूरा दूर जाके खड़े होकर देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। और ऑडियंस भी बोल रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल अटैक था और इसने शायद कुछ खाया नहीं होगा, ऐसे बोल के हंस रहे होते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है इस तरह के अटैक को जब मोहम्मद देखता है, थोड़ी देर के बाद उसे समझ आता है कुछ तो होया है। और बोलने लगता है कि मेरे हार्ट के अंदर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उस बंदे ने जो अटैक किया है इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके दिल के अंदर कोई एक्सप्लोजन हो रही होती है और इसी वजह से उसके हाथों में से जो दोनों स्लज हैमर होता है वो नीचे गिर जाती है। इसे देख के जो ऑडियंस में हंस रहे होते हैं उनकी हंसी निकल जाती है। हमें फिर तानसन को दिखाया जाता है उसके सामने खड़ा होता है जहाँ पे मोहम्मद नीचे गिर रहा होता है गाइस। और इसी तरह से गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे सूरा क्या किया है उसे पता चलेगा सब लोगों को गाइस।